अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नैमा और आज मेरे किचन में बन रही हैं बहुत ही मज़ेदार सी आलू फलियाँ। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हम इसे बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही क्विक से ये बनकर तैयार हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो फलियाँ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो एक बार इस रेसिपी को इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो का कोई पार्ट आपने मिस नहीं करना है, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पॉट ले लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसे मैंने फ़ाइन कट कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और हम इसकी हाई फ्लेम पर भुनाई करेंगे ताकि जो टमाटर हमने इसमें ऐड किए हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटरों के सॉफ्ट होने तक हम इसे भुनेंगे। मसाला जो है वो काफ़ी अच्छे से भुन गया है, बस इससे ज़्यादा अब हम इसे नहीं भुनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और साथ ही हम इसमें फलियाँ ऐड करेंगे जो कि 250 ग्राम्स हैं और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पानी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि वेजिस हैं बहुत जल्दी से कुक हो जाती हैं, तो बहुत ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम मीडियम और लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गए हैं वेजिस को कुक होते हुए। मैंने इसे बीच में भी चेक किया था, तो अब हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखिए आलू कितने अच्छे से कुक्ड हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून इमली का पल्प और साथ ही हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे जो कि मैंने 2 से 3 ली हैं। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और इसकी हम हाई फ्लेम पर भुनाई करेंगे ताकि सब्ज़ी में जितना भी पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो पानी के ड्राई होने तक हम इसे भुनेंगे। अच्छा, यहाँ आप चाहें ना तो इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मैंने फ़िलहाल अभी स्किप कर दिया है। आप चाहें तो इसमें ऐड कर लें। अच्छा, सब्ज़ी का जितना भी पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम 5 मिनट तक दम पर रखेंगे लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं सब्ज़ी को दम पर रखे हुए, तो हम सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। बहुत ही ख़तरनाक सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आप इस सब्ज़ी को बनाकर गरम गरम चपाती या फिर पराठों के साथ सर्व कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।